तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जो कि आपके जीवन में घुला हुआ जहर यानी कि वो जहर जो आपके जीवन में परेशानियाँ लेकर आ रहा है, हर जगह आपको असफलताएं दे रहा है, रोग ऋण शत्रु या किसी भी तरह की परेशानियाँ जो कि जीवन में आपको उठने नहीं दे रही हैं। एक जीवन की परेशानियाँ जो दलदल का रूप ले चुकी हैं, उनके अंदर आप धंसते जा रहे हो, अंदर ही अंदर समाते जा रहे हो। क्यों? अपने ये दुखों के जो ये घूंट हैं, ये जो जहरीले घूंट हैं, ये क्यों आप पी रहे हो? इनका सॉल्यूशन क्या है और कैसे इनसे बचा जा सकता है? देखिए, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो सचमुच में एक बहुत ही कारगर उपाय है, पर उस उपाय को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। हल्के में कैसे ले लेते हैं कि मान लीजिए अगर मैं आपको ये कहूं कि हाँ, आपको जाना है शिवलिंग पर, सिर्फ प्लेन वाटर यानी कि नॉर्मल जल चढ़ाना है, इससे ही आपके दुख दर्द सब मिट जाएंगे। पर लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। अच्छा, बस पानी चढ़ाना है, बस पानी। आपके मन के अंदर वो भाव ही नहीं पैदा हुआ, ना ही विश्वास पैदा हुआ। वो विश्वास इसलिए नहीं पैदा होता क्योंकि गलती आपकी भी नहीं है। विश्वास इसलिए नहीं पैदा होता क्योंकि आपको उसके पीछे जो एक असली फैक्ट है, जो असली एक सच्चाई है, उसके बारे में ही नहीं पता होता है। तो मैं आपको ये विश्वास जगाने वाली सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूँ ताकि आपको पता लगे कि सचमुच में ये जो कारगर उपाय है और इस उपाय को करने से सच में मेरे जीवन में जो जहर घुल चुका है, परेशानियों का, दिक्कतों का, हर जगह दिक्कत, परेशानियां, बीमारियां, पैसे, धन, नुकसान, यानी कि जीवन में पनौती ही पनौती हैं, उनके उपाय कैसे किए जा सकें। तो आपको मैं बताऊं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक सचमुच में ये बहुत ही बेस्ट तरीका है अपनी परेशानियों से निजात पाने का। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले आपको ये समझ लेना है कि ये जल चढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या है और ये क्यों किया जाता है। इसको करने से सचमुच में हमारे कष्ट दूर होंगे। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय में, जैसा कि आपने पौराणिक कथाएं सुनी होंगी, टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि दो शक्तियां, एक असुर शक्ति और एक दैवीय शक्ति, दोनों ने समुद्र मंथन किया और जो नाग रस्सी के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया, शेष नाग, उस नाग को यानी कि उस शिला पर लपेटा गया जिस पर मंथन किया जा रहा था। यानी कि एक तरफ असुर थे और एक तरफ देवता थे। अब देवता और असुर दोनों अपना अपना जोर लगा रहे थे, पर जो नाग थे, नाग देवता के मुंह से इतना हलाहल यानी कि इतना जहर और इतनी गर्मी निकल रही थी कि उस समय देवता और असुर दोनों ही परेशान हो गए कि उनसे वहाँ पर खड़े होना ही मुश्किल हो गया। तब ऐसे केस में समुद्र का जब मंथन हो रहा था तो मंथन में से बहुत सारी चीज़ें निकली थी। उस समय पे हलाहल यानी कि जहर भी निकला। अब एक तरफ तो वो नाग की परेशानी, क्योंकि नाग अपने मुंह से गर्मी इतनी उगल रहे थे, आग निकाल रहे थे, दूसरी तरफ से समुद्र से निकला हुआ जहर भी यह देवताओं और असुरों को वहाँ पर मंथन करने ही नहीं दे रहा था। और ये तो एक जिसे कहते हैं नियम था कि करना ही करना है, समुद्र मंथन नहीं करेंगे तो चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी, अमृत प्राप्त नहीं होगा, बाकी और सब चीज़ें जो थी नहीं प्राप्त होंगी, तो मंथन करना भी ज़रूरी था। इसके लिए जैसे ही वो हलाहल और ये जहर और ये अग्नि तत्व सब कुछ निकलना शुरू हुआ, तब उस समय देवता और असुर सब भाग खड़े हुए। जब भाग खड़े हुए तो ये कैसे होगा काम, कार्य को पूरा करना है। तो उस समय पर भगवान शिव खुद आए। उन्होंने वो अग्नि और जिसे हम कहते हैं जो तपिश थी, एक जहरीले तत्व के निकलने से तपिश थी समुद्र में, जहाँ पर खड़ा होना देवताओं और असुरों के लिए मुश्किल हो रहा था, काम में बाधा पड़ रही थी, उन्होंने जन कल्याण के लिए उस हलाहल को ग्रहण किया। जब उन्होंने उस हलाहल यानी कि जहर को ग्रहण किया, तब वो इतना शक्तिशाली जहर और गर्मी पैदा करने वाला जहर था कि भगवान शिव भी उस समय परेशान होना शुरू हो गए। यानी कि इतनी परेशानी और इतनी तपिश उनके शरीर से निकलना शुरू हो गई कि जब तपिश बहुत ज़्यादा शुरू हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी, उनके पसीने निकलने शुरू हो गए। तो जब भगवान शिव के ऊपर से इतना पसीना निकल रहा था तो उस समय पसीने से एक पश्चिम की तरफ और एक उत्तर की तरफ दो नदियों का निर्माण हुआ। यानी कि वहाँ से भगवान शिव के पसीने से दो नदियाँ निकली। एक नदी नर्मदा है और एक नदी सोनभद्र है जो कि उत्तर की तरफ जाती है, नर्मदा पश्चिम की तरफ। तो ये नदियाँ प्राप्त हुई और जो देवताओं ने जल चढ़ाया भगवान शिव पर, उससे उनकी अग्नि शांत हुई और उनके अंदर एक शीतलता आई। तो भगवान शिव इससे
प्रसन्न हुए और वहीं पर ही जैसे कहते हैं कि सरसों का तेल अगर चढ़ाया जाता है शनि भगवान पर तब आपके कष्ट दूर होते हैं। वो भी कहानी मैं आपको पूरी विस्तार में समझाऊंगा, पर इस कहानी के पीछे ये तरीका था और भगवान शिव ने ये वरदान के रूप में कहा, यानी कि जो भी मुझ पर जल चढ़ाएगा वो मुझे शीतलता प्रदान करेगा और उसके जीवन में घुला हुआ जहर, जैसे कि उन्होंने हलाहल को पिया, जहर को पिया, समुद्र मंथन के समय जो अग्नि तत्व और ये सब चीज़ें निकल रही थी वो उन्होंने ग्रहण की। इसी तरीके से भगवान शिव आपके जीवन में आ रही परेशानियां जो कि जहर की तरह घुल चुकी हैं उनको पी लेंगे। अगर आप सच्चे मन और सच्चे भाव से भगवान शिव पर एक लोटा जल भी चढ़ाते हो तो समझ लीजिए आपके कष्ट ऐसे ही कटना शुरू हो जाएंगे। बाकी लोग कई तरीके से कहते हैं दूध चढ़ाओ, कहीं तिल चढ़ाओ, कहीं कुछ भी चढ़ाओ, पर एक्चुअल में अगर आपको सच में परेशानी है और आप परेशानी का सच्चे दिल से उपाय करते हो, भगवान शिव का ध्यान करते हुए और एक लोटा जल भी चढ़ाते रहते हो, तब भी आप अपने आप में इतना महसूस करोगे कि मैं परेशानियों से कैसे निकलता जा रहा हूँ। आपके मन को इतनी शक्ति मिलना शुरू हो जाएगी क्योंकि शिवलिंग में इतनी पॉजिटिव ऊर्जा होती है कि आपकी सारी नेगेटिविटी को सोख लेता है। आप शायद ये बात को ना जानते हो पहले कि ये उपाय इस तरीके से हमारे जीवन में बना कि भगवान शिव पे जल क्यों चढ़ाया जाता है, बेलपत्री क्यों चढ़ाई जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, गलत तरीके से उनका आकलन कर लेते हैं। अच्छा जल चढ़ाना है, जल नॉर्मल, कुछ ना कुछ बातें बना लेते हैं लोग। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। आज आपकी मैं आशा करता हूं कि आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अब आप जल चढ़ाओगे, आपके मन में ये भाव होगा कि मेरे जीवन में घुला हुआ जहर भगवान शिव पी लेंगे एक लोटे जल से, जो उनकी मैं तृप्ति कर रहा हूं मेरे भी जीवन में ये तृप्ति करा देंगे। तो दोस्तों आप सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भाव से जल चढ़ाइए, देखिए फ़र्क आपको कैसे नज़र आता है। बाकी और जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।